देख रहा है विनोद, हाय अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया। वो हमारे पैखानवा बनने वाला था है, तो उसमें दीवार खड़ा कर दिए, अभी तक लैट्रिन के सीटवे नहीं लगा है। जिन बच्चों को उनके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा इस लड़के के साथ मत घूमना, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, वो समझ लीजिए कि लड़का मैं था। तो मैंने कहा यार मुझे कमाना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे कमाना है और मैं कमाऊंगा और मैं घर को संभालूंगा। एंड देन मैंने चाचा के साथ वो रुई बेचना शुरू किया साइकिल पे, और उस टाइम मैं 9th क्लास में था। और मुझे आज भी याद नहीं है कि वो मैं कैसे एनर्जी लाता था या उसको कैसे बटोरता था। मैं फरीदाबाद से पलवल, बदरपुर बॉर्डर, सेक्टर 6, मतलब 20-20 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई हुई है, 20-20, 25-25, और वो जून की जलती दोपहरियां, मई की। लेकिन ये था कि मैं चाचा को देख देख के सीख गया था। मैं जाके मेडिकल वालों को बोलता था कि वो पता नहीं, मुझे लगता है ना कि अभिनय कहीं वहीं से पैदा हुआ था। वो मुफलिसी ने थोड़ा अभिनय भी सिखा दिया था कि अगर मैं थोड़ा इमोशनल होकर इनको बोलूंगा तो मेरी रुई खरीद लेंगे। मैं इनको बोलूंगा सर 60 रुपए की है, मैं 70 रुपए में बेच रहा हूँ, 10 रुपए ही मुनाफा हो रहा है मुझे, तो और मैं पढ़ाई भी करता हूँ, तो प्लीज आप ले लीजिए। हालांकि उसमें 60 की जगह वो 50 का बंडल आता था, मैं 70 में चिपका रहा था। यानी कि थोड़ा वो ये भी देख रहे थे यार बच्चा है, गर्मी में साइकिल चला रहा है, चलो ठीक है दे दे भाई, खरीद लेते। कई बार किसी का मन नहीं होता तो भी खरीद लेता था। ग्रेजुएशन ने जिंदगी बदल दी मुझे। मेरी जिंदगी में इत्तेफाक तो बहुत हुए, लेकिन ये जो इत्तेफाक था वो मेरे साथ ग्रेजुएशन में हुआ। गाने का शौकीन था, मैं गाता था, तो मुझे लगता था कि गाने में मैं कुछ कर जाऊंगा, बन जाऊंगा मैं भी कोई फनकार बढ़िया, और मेरी आवाज से दुनिया जानेगी मुझे। फिल्में देखता था, फिल्मों का बड़ा शौक था कि फैसिनेट, मतलब ये भी वो दौर रहा है कि मैं टिकट खिड़की पे लड़ा हूं। चाहे मिशन कश्मीर मुझे याद है, जानवर फिल्म याद है कि यूं खिड़की के ऊपर चढ़ के टिकट लेना और लूट लेना। मतलब फिल्मों का बड़ा क्रेज था वो शुरू से, बचपन में। कई बार रुई बेचता था, साइकिल जल्दी बिक जाती थी, कमाई मुझे आज भी याद है। एक बार मैं फरीद सागर सिनेमा हुआ करता था, तो सागर सिनेमा में उस दिन कमाल का इत्तेफाक हुआ कि 1 घंटे में रुई हुई बिक गई, जेब में 150 रुपए। सागर सिनेमा में फिल्म लगी थी दुल्हन हम ले जाएंगे। भाई साहब बढ़िया, मैंने एक गुटखा खाया, एक सिगरेट पी, 15 रुपए की टिकट, और शान से फिल्म देखी। वो जो सुकून था ना, अपने पैसों से फिल्म देखना, अपनी मस्ती। मैंने कमर्शियल थिएटर किया हिसार में एक, वहां से मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि नाटक डायरेक्ट कर ले, तुझे पैसे दे देते। वो लोग बड़ा मानते थे, मेरे कॉलेज के टीचर और प्रोफेसरों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो वहां से मुझे 40,000 रुपए मिले। 40,000 रुपए लेकर बंबई पहुंचा, और शायद ईश्वर कहीं मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी सुनी। शायद मैं आज भी मानता हूं कि ईश्वर, मैं उस छोटे 7 रोड गांव से उठकर मैंने बंबई तक का सफर देखा था एक्टर बनने का। आज भी वहां पे मेरे दोस्त बोलते थे अबे यार खड़े बॉलीवुड जाओ गाते हैं ना तेरी सूरत ना तेरी शकल, के बनेगा मेरा भाई। तो मैं बोलता था यार बनेंगे यार, बनेंगे, कुछ तो बनेंगे जीवन में। तो सब हंसते भी थे कि भाई यो हीरो बनेगा भाई हमारा, यो देखो। तो मुझे लगता था ठीक है, होगा कुछ होगा। और बंबई ने वो स्वागत किया मेरा। गया, मेरा पहला ऑडिशन क्रैक हुआ, सोनी मिक्स चैनल लॉन्च हो रहा था, मुझे पहला काम मिल गया, 2,500 रुपए मिले। 2,500 मिले, मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बंबई में आप स्ट्रगल करने गए हो, आपने पहला ऑडिशन दिया और वो पहला ऑडिशन आप क्लियर कर चुके हो, आप काम कर रहे हो। बंबई में 5वें दिन में काम पर हूँ। और फिर मैं ऑडिशन, और मेरा जज्बा था कि मुझे फिल्में ही करनी है, मुझे मुझे कुछ करना है, मैं ढूंढूंगा, तलाशूंगा। मैं खूब घूमता था बंबई के चप्पे चप्पे में, इधर उधर। हाँ, मैं बंबई में खूब घूमा, कहा जहां ऑडिशन पता चल रहा है मैं जा रहा हूं, दे रहा हूं। विद इन 1 मंथ मैं बंबई में लखपति था। मेरे को डोमिनोज की एड मिली, 70,000 रुपए पर डे, 2 दिन का काम। मैंने सुना बीच पर था, मुझे लगा चक्कर खा के गिर जाऊंगा। भाई तुम मतलब 70 बोल रहे हो कि 17 बोल रहे हो? और यूं भी था कि ये कोई मेरा ही दोस्त है, ये मजाक कर रहा है, मुंह से गालियां निकल रही हैं कि भाई मत कर, प्रैंक मत कर, या ये सब। लेकिन वो बोला भाई मैं बोल रहा हूँ, और यस ऐसा आप फाइनल हो एड में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 महीने में मेरे अकाउंट में लाख रुपए से ऊपर थे। मेरे पिताजी सोच रहे थे अरे, मतलब उन्होंने कभी इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं कर पाए थे नौकरी के दौरान, और मैं बंबई में 1.5 महीने के अंदर लखपति था।
कि मैंने ब्रेंडन फ्रेजर के साथ भी काम किया है, मैंने रोनाल्ड पिकअप के साथ एक हॉलीवुड की भी फिल्म की है, सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। और पंचायत का भी यूं था, ठीक है चलो करना है कर दिया, ईमानदारी से करके अपना चले आए। सोचा ही नहीं था कि पंचायत इस तरीके से, और जब रिलीज हुई और ये सारी चीजें हुई तो लगा कि मैंने ये नहीं सोचा था भाई। मुझे लगा कि वहां इतने सारे दिग्गज, इतने सारे कैरेक्टर, इतने खूबसूरत प्यारे कैरेक्टर हैं, उनमें मैं कहाँ, ठीक है, लेकिन ऐसा विनोद का बाढ़ आएगा, इतने मैसेज, इतने मीम्स तीसरे चौथे दिन से शुरू हुए और लोगों के भावुक कर देने वाले मैसेज। मतलब मैं वो वक्त भी था कि मैं मैसेज पढ़ पढ़ के मैं रोया हूँ लिटरली, कि यार 12 साल जिंदगी में गुजर गए, जिस कैरेक्टर के बारे में मैंने नहीं सोचा था उस कैरेक्टर को लोगों ने इतना दिल में बसा लिया। सबसे अच्छी बात हुई कि सबने देखा पंचायत, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लिखी हुई सीरीज है, इतनी अच्छी, निर्देशक उनके इतने अच्छे हैं कि उसको उस तरीके से बनाया है कि हर आदमी के दिल में पंचायत बस गया और उस पंचायत से विनोद बस गया। मुझे लगता है कि इन 10-12 सालों में मैंने अपने आप को हारने, थकने, फ्रस्ट्रेट होने, नेगेटिव होने से मतलब अपने आप को रोका। मैं ये जानता था कि एक दिन होगा, कुछ होगा, बढ़िया होगा, चमत्कार होगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये पंचायत से ही होगा, लेकिन इन 10-12 सालों में ना मैं जो करने आया हूं वो मैं करूंगा। मुझे करना है, मुझे अभिनेता बनना है, मैं बनूंगा। हाँ, वो बुरा दौर भी रहा, बुरे वक्त भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज होती है ना कि जब आप उस खाली वक्त में अपने आप को सहेज रहे होते हैं और अपने आप को सरलता, और मैं कैसे सरल हो जाऊं, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी कि जब आपको एक मौका मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपके पास वापसी का कोई चांस नहीं है। वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने उस एक्सप्रेशन से, क्योंकि जिस चीज के लिए आप बंबई में हैं वो फिर होनी भी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए।